इजी था, अगर मतलब 22 का आया था और 21 के भी एक आध दो क्वेश्चन थे। खेल वगैरह से भी पूछे गए थे? हाँ, स्पोर्ट ओलंपिक का पूछा गया था कहाँ पे हुआ है। वो तो समझ लीजिए तो तुक्का ही मारता होगा, क्योंकि 99 तो वो पॉसिबल नहीं कि एक्यूरेट कर ले। 1 घंटे से मेरे साथ भी कई लोग थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि किसी का 55 हुआ, 60 हुआ, किसी 65 हुआ, 70 मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा। हाँ, 70 मतलब 1-2 लोग का गया भी होगा। जीएस नॉर्मल रहा, अधिवेशन से ज़्यादा सब क्वेश्चन जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह पूछा गया था। हाँ, और फिर से खेल ओल से मैड्रिड ओपन का खिताब पहली बार कहा हुआ था। सही था, बृहदेश्वर मंदिर जैसे कहा है तंजौर में है, गौब राजा राज द्वारा बनवाया गया था। यही सब स्थापत्य से बहुत कम पूछा था। हिस्ट्री में क्या था? हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री में से ज़्यादा पूछा था। कोई क्वेश्चन याद हो जाए? जैसे 10 राग युद्ध कहा हुआ था किस नदी के तट पर? 10 राजाओं का युद्ध जैसे रावी नदी। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। मैडम, पेपर कैसा रहा? अच्छा था। कितना अटेम्प्ट हुआ इधर आए थे? कितना अटेम्प्ट किया है? 75 पेपर का लेवल क्या था? अच्छा था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। पिछली बार दिए थे आप? नहीं सर, फर्स्ट टाइम दिए हैं जी। तो इसमें जो है जीएस कैसा रहा आज? इजी था, अगर मतलब 22 का आया था और 21 के भी एक आध दो क्वेश्चन थे। खेल वगैरह से भी पूछे गए थे? हाँ, स्पोर्ट ओलंपिक का पूछा गया था कहाँ पे हुआ है। भारत सरकार की योजना वगैरह? नहीं। अवार्ड सम्मान वगैरह से नहीं। हिस्ट्री में क्या था? हिस्ट्री से कम थे, करंट से ज़्यादा थे, वो भी 21 और 22 तक थे। डांस नृत्य वगैरह पूछा गया था कि नहीं? नहीं। पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ। कितना अटेम्प्ट हुआ इधर? कितना अटेम्प्ट हुआ? 70। पेपर का लेवल क्या था सर? एवरेज था। एवरेज? पिछली बार दिए थे? पिछली बार नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। है। तो जीएस वगैरह कैसा पूछा गया था फिलहाल? जीएस मुझे वैसे भी नहीं आती, इसलिए मुझे जीएफ टफ मतलब आती नहीं, तो टफ लग रही है। जीएस कितना किए हैं? मैंने 10 अटेम्प्ट किए। 10 अटेम्प्ट किए बचे। मैथ कैसा रहा आपका? हाँ, मैथ एवरेज था, मैथ ठीक था। ठीक था। रीजनिंग रीजनिंग भी सही था। जीएस वो इंग्लिश जो है इंग्लिश थोड़ा लेंदी था, क्योंकि जो कम्प्रीहेंशन आए थे थोड़े से बड़े आए थे। बड़े आए थे। PQRS कैसा था आज का? क्या PQRS? वही बोल रहा हूँ, पैरा जंबल जो था वो काफी लेंदी था। अच्छा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा था आज का? एक्टिव पैसिव वगैरह इजी था, डायरेक्ट नहीं आया था। डायरेक्ट नहीं आया था। एक्टिव पैसिव 2 क्वेश्चन है। एंटोनिम्स एनोनिम्स वगैरह से? एंटोनिम्स सिनोनिम्स काफ़ी आए थे। अच्छे थे। मतलब हाँ, सही था। अच्छा, आइटम पीरियड कैसा था आज का? पीडीएम से 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक थे, मतलब वो कैप ठीक थी। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा लेंदी था। और थोड़ा सा मतलब मैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा लगा हो जो टाइम दिया हो बहुत ज़्यादा रच गया, जो जिसमें लग रहा था टाइम लगेगा तो उसको छोड़ दे रहे थे। अच्छा, छोड़ दे रहे थे। कितना क्वेश्चन छूटा है मैथ में? मैथ मैंने सिर्फ 16-17 किए हैं। 16-17 किए हैं। अच्छा, मैथ में ये बताइए सर, जो मैथ का क्वेश्चन था इसमें सबसे टफ पोर्सन कौन सा आया था? एडवांस था कि जो है अलजेब्रा वगैरह कहाँ से था? मुझे तो अरिथमेटिक मतलब ज़्यादा। अर्थमेटिक? हाँ। अच्छा, एडवांस में मतलब पहले से ही पढ़ा हुआ है। अच्छा, एडवांस पढ़े हुए हैं। हाँ, तो मेंसुरेशन कठिन तो नहीं था? मेंसुरेशन वगैरह नहीं, मेंसुरेशन के साथ क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। ज्योमेट्री के 1 या 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री कैसा था? ट्रिग्नोमेट्री इजी था, थोड़ा सा सही था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री भी था। अच्छा, टाइम वर्क कैसा था? टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तो उस हिसाब से मतलब ठीक था मेरा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। कितना अटेम्प्ट किए हैं? मेरा फर्स्ट टाइम था तो खैर मैं 68 अटेम्प्ट 68। तो जीएस कैसा रहा? थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए। जीएस नॉर्मल रहा, अधिवेशन से ज़्यादा सब क्वेश्चन जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह। पंचवर्षीय योजना वगैरह पूछा गया था? हाँ, और फिर से खेल ओल से मैड्रिड ओपन का खिताब पहली बार कहा हुआ था। यही सबसे थे। करंट से नहीं, मतलब मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा। ये बताइए सर, थोड़ा जो इंडियन कल्चर पूछा जाता है ये कैसा रहा? सही था, बृहदेश्वर मंदिर जैसे कहा है तंजौर में है, गौब राजा राज द्वारा बनवाया गया था। यही सब स्थापत्य से बहुत कम पूछा था। हिस्ट्री में क्या था? हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री में से ज़्यादा पूछा था। कोई क्वेश्चन याद हो जाए? जैसे 10 राग युद्ध कहा हुआ था किस नदी के तट पर? 10 राजाओं का युद्ध जैसे रावी नदी। साइंस कैसा रहा आज का? साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, साइंस से कुछ टफ क्वेश्चन थे, बहुत कम ही थे। एसिड के बारे में या बायोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते थे बस। एसिड और बायोलॉजिकल क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थे। हाँ। और फिजिक्स से नहीं पूछे गए थे क्या? नहीं, फिजिक्स से कुछ खास और क्वेश्चन। बाकी और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? हाँ, इकोनॉमिक्स वगैरह से, बैंकिंग से? हाँ, इकोनॉमिक, बैंकिंग, वित्तीय, फाइनेंस, ACBI, ये सबसे क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब मेरा ट्रेन छूट जाएगा। पेपर कैसा रहा? कितना अटेम्प्ट किया है?
दिया है 60 प्लस किया 60 प्लस पहली बार दिए थे क्या अभी? नहीं 2 बार दिया है 2 बार दिए हैं, तब भी बहुत कम इशू होती है क्या? मतलब पेपर थोड़ा मॉडरेट था ये वाला मॉडरेट था। हाँ थोड़ा पिछली बार दिए थे ना, पिछली बार दिया उसकी अपेक्षा कैसा था? उसकी अपेक्षा लगभग सिमिलर ही था सिमिलर ही था। चेंज अच्छा, जीएस कैसा रहा आज का? ये थोड़ा टिपिकल था टिपिकल था। मैथ वगैरह? मैथ भी ठीक थी, मैथ रीजनिंग सब ठीक थी, इंग्लिश भी ठीक थी, अच्छा, बट थोड़ा जीएस थोड़ा हल्का था, GS मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट क्या टफ था? मॉडरेट टू टफ मतलब बीच का था। अच्छा। और ये जो आपका मैथ वगैरह का कोई क्वेश्चन ऐसा रहा हो जो टाइम लिया हो, बहुत कैलकुलेटिव बन गया हो? अब क्या है कि इतना ज़्यादा सोचने का वो रहता नहीं है, अच्छा, मतलब नहीं, जल्दी लगा रहे थे जैसे सवाल, उसमें टाइम चला मैथ्स गया हो, ओके ना था, आया हो। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम थोड़ा सा रीजनिंग भी ओके था, ठीक अच्छा था। अच्छा। तो जीएस के क्वेश्चन क्या मुझे बताइए? जीएस के क्वेश्चन जैसे थे थोड़ा सा हिस्ट्री से कुछ थे क्वेश्चन, पॉलिटी से थे, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड अच्छा। कौन सा पार्ट का है, अच्छा। ऐसे ही थे तब। ऐसे ही थे। अच्छा, इसमें जो है क्या जो है इकोनॉमिक्स बैंकिंग वगैरह क्वेश्चन जो आते थे, आए थे कि नहीं आए? नहीं मैंने तो इकोनॉमिक बैंकिंग का नहीं देखा। जीडीपी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ जीडीपी से नहीं था, हाँ बैंकिंग से 1-2 सवाल थे याद आ रहा है, जिसमें पूछा था कि गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है और 5 ईयर का आगे का प्रोग्राम क्या है गवर्नमेंट का, अच्छा। जैसे इंडस्ट्री से हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वैसे भी सवाल थे। अच्छा, खेल से क्वेश्चन थे कि नहीं? खेल से भी थे 1-2 सवाल थे। अच्छा, क्या थे, किससे रिलेटेड? ओलंपिक से था या जो है क्रिकेट वगैरह से या और अदर खेल से? नहीं नॉर्मली खेल से ऐसे थे हमारे, जैसे 1-2 सवाल था एक हॉकी से था। अच्छा अच्छा। हॉकी से था कि हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बाकी कुछ तो याद नहीं है मतलब। नौ नियुक्तियाँ पूछी गई थी कि नहीं? हाँ नियुक्तियाँ, जैसे 9 नियुक्तियाँ हुई हों? ऐसा तो मैंने नहीं देखा सवाल। अच्छा, और इसके अलावा जो है इस अनुसंधान केंद्रों से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं? जैसे जहाँ से लॉन्चिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? उससे तो मेरे अभी सवाल नहीं इसमें नहीं आए थे। अच्छा। बाकी ये था कि करंट अफेयर का पार्ट है, जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, अच्छा। तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बारे में पूछ सकता है लैंडर क्या है, रोवर कैसे, कितने उसके व्हील्स थे वगैरह वगैरह, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, और इसके अलावा क्या पूछे गए थे जीएस में ही? इससे ज़्यादा मैं आपको रीजनिंग से बता सकता हूँ, जैसे सिम्बलाइजेशन पे बहुत सवाल थे। अच्छा। और सिम्बलाइजेशन से थे, और आपका जैसे रेशियोज होता है, रेशियोज फॉर्मेशन, प्रोपोर्शन। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग कैसा था? जी मैथमेटिकल रीजनिंग? मैथमेटिकल रीजनिंग थे, हाँ। और सिम्बलाइजेशन पे थे, जैसे अलग अलग सिम्बल्स होते अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग था, उसमें ग्राफ वाला रीजनिंग रहा होगा, पेपर कटिंग फोल्डिंग रहा होगा, हाँ, वो था। वाटर इमेज रहा होगा, ये कैसे सवाल थे? आराम से आ जाए थोड़ा बता। हाँ थोड़ा सा मतलब आसान थे, थोड़ा टाइम टेकिंग थे, जैसे मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज जैसे आप अगर ढेर सारे फॉन्ट्स लिखे हैं, नंबर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, तो उसको मिरर इमेज कैसा होगा। अच्छा, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था, उसको मिरर सामने रख, मिरर के सामने, उसका हाँ, क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब उसमें चिन्हित करना था, 4 ऑप्शन लगाना। और ये बताइए इसमें डायरेक्शन वाला सवाल आया था ना, दिशा और दूरी वाला? दिशा दूरी के 1-2 सवाल रहे थे। अच्छा। इसमें आप मतलब मैन स्टार्ट्स फ्रॉम सर्टेन पॉइंट एंड एट सर्टेन पॉइंट, अच्छा। तो उसके बीच में क्या है ऐसा कि कथन डायरेक्शन। निष्कर्ष वाले सवाल थे कि नहीं? जी? कथन निष्कर्ष वेन डायग्राम वगैरह से? हाँ कथन में तो सवाल रहे थे, जैसे मतलब डेटा था, अच्छा। उसके हिसाब से क्या मतलब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, उसी हिसाब से। अब बाकी और सवाल जो आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं वो क्या थे इसके अलावा? रीजनिंग में मैंने डिकोडिंग नंबर सीरीज ये कैसे थे? हाँ डिकोडिंग कोडिंग था रीजनिंग में, जैसे आप रेशियोज के बहुत अच्छे सवाल थे, जिसमें 3 नंबर दिए हैं ब्रैकेट फॉर्म में, उसके रेशियोज़ के किस फॉर्मेट में है, मतलब उनका रेशियोज निकलेगा तो क्यों, तो उनके भी पता करना था कि डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटीज़ क्या है, तो उस बेसिस पर सवाल। इसी में जो है आपका मैथ जो होता है, मैथ में क्या जो है पाई चार्ट पूछा गया था कि TI वाला का क्वेश्चन? पाई चार्ट से तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था, ग्राफिकल वाले थे। अच्छा। इसमें हम ग्राफ है, जैसे बार ग्राफ होता है, अच्छा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। पाई TI में था? जी। अच्छा, तो उसको कैसा क्वेश्चन था वो? ठीक था, मॉडरेट था। ठीक था। अच्छा, पानी टंकी वाला सवाल तक नहीं आया? टंकी पूछ रहा है, काफ़ी बार पूछा है, आज तक नहीं। इसी पाई के 1-2 सवाल थे। 1-2 सवाल थे। एक्चुअली पॉइंट ये है कि 1 घंटे में हमको करना रहता है, अच्छा। तो क्या हर एक सवाल को रिमेंबर करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, काफ़ी लोग अभी 99 कर जाते हैं, काफ़ी लोग। अरे वो तो समझ लीजिए, तो तुक्का ही मारता होगा, क्योंकि अच्छा। 99 तो वो पॉसिबल नहीं कि एक्यूरेट कर ले कल अभी 1 घंटे में। कल शिफ्ट में मिले थे मुझे, 99 किए थे। तो वो बोलने वाले तो बोल मेरा देंगे। पिछली बार निकला था मैंने से। अब वो बोलने में कोई वेरिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है कि हाँ मैंने निकाल ही लिया उसका, बोलने पे तो कोई भी बोल देगा। हाँ, वो तो है, सेलेक्टेड। जैसे मेरे साथ भी कई लोग थे
बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि किसी का 55 हुआ, 60 हुआ, किसी 65 हुआ, 70 मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा अच्छा हाँ 70 मतलब 1-2 लोग का गया भी होगा, मैं ही नहीं कहता, अच्छा। बट बहुत ये थे कि लोग क्या है कि ज़्यादा सही करने के पे तुक्के मारने के कंपैरिजन अच्छा, अच्छा। हो सकता है कि कट ऑफ तो लो जाए, अच्छा इसलिए लोगों ने मतलब जो बोलते हैं 99 मार दी वो तो सारा गलत है, या तो वो तुक्का मारा है, मतलब 50-60 किया होगा बात तो तुक्का ही मारना नहीं, है। मैंने पूछा भी क्या इतना तगड़ी तैयारी थी, तो बोला कि हमारा पिछली बार निकला हुआ था एडवांस से, क्योंकि आगे क्यों नहीं निकला? अगर आप 99 के एक्यूरेट हो अच्छा। तो आपको तो मतलब समझ अगली लीजिए, बार निकल जाएगा। हाँ मतलब 99 करना मतलब या तो आप बहुत एक्यूरेट हो, जी, जी। आपको या तो फिर तुक्का मारो कि चलो यहाँ तक सही है और कट ऑफ के आगे तक जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। बात किस चैनल का? रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस का एग्जाम देकर आ रहा वह कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।